हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल सीखें और कहाँ। मैं हूँ आपके आशिया खान। आप सबको मेरा प्यार भरा आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते। बाबू आदाब करो, कह दो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो गाइस आज हम लोग जा रहे हैं मार्केट। वैसे मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, लेकिन शायद वो इसलिए क्योंकि अभी काफ़ी दिनों से हम लोग तला हुआ खा रहे हैं, तो इसलिए डाइजेशन थोड़ा ख़राब हो गया है। मैं भी शायद चलने से सर्कुलेशन सही हो जाए स्टमक का। तो अभी हम निकल रहे हैं मार्केट के लिए। अब कौन सी मार्केट जा रही है तो हम आपको वहीं जाके बताएंगे। तो मैं, मेरी अप्पी और मेरी भाभी जा रही हैं, बाकी लोग घर में ही हैं। अरे शैतानी शुरू। तो चलिए, और हमें उत्तम नगर के मेट्रो स्टेशन से हमारी खाला जान को भी पिक करना है, फिर वहाँ से हम चारों जाएंगे। तो अभी जल्दी जल्दी निकलते हैं और फिर खाला जान को मेट्रो पे पिक करते हैं और फिर आगे का वीडियो मार्केट में कंटिन्यू करते हैं। लेट्स गो। रिक्शे में बैठ के ना हम लोगों की हो जाती है हालत ख़राब, क्योंकि हमारी तरफ की सड़कें थोड़ी सी ख़राब हैं। तो रिक्शा हमें फ्री का झूला झुलाता है। इसी बात पे मैं और अप्पी लोग सब हंस रहे थे, और अप्पी तो अपनी साइड अकेली बैठी थी, तो उनको तो ज़्यादा ही रिक्शा इधर उधर घुमा रहा था। एंड हम पूछ रहे थे कि हमें खाला जान कितने बजे मिलने वाली हैं। अगर आप भी जाएंगे तो ऊपर लाइन में लगेंगे। टुकड़ी में मेरे भी दिमाग में नहीं है। 100 रुपये जब घर गई हूँ तुम लोगों के साथ ही गई थी। सदर जब गई थी तो तुम 100 रुपये वो तो रेडीमेड ले लेंगे। आपको सीट नहीं मिली? चाहिए आपको भी नहीं मिली। उन महिला को मिल गई, वो भी 2-3 स्टेशन पहले। भागो भागो भागो, चलो खाला चेंज करें मेट्रो, है ना। अभी 2 जगह चेंज वीडियो बनाएगी। कंटिन्यू चल रही हो तो घर से। अच्छा, और क्या। इधर तो नहीं बनाई। किसने नहीं बताया आपको? पता नहीं चला मेट्रो में बनाई है मैंने आपकी। हाँ, वो देखो पीछे से थप्पड़ दिखा रही है मुझे। भौजी सबसे आगे चल रही है, हमारी लीडर बन के, नेता हमारी लीडर। 30 दिन का बनाया। मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलकर हमने लिया रिक्शा, क्योंकि बाज़ार जो है वो मेट्रो स्टेशन से थोड़ा सा दूर है। तो यहाँ से 10 रुपये सवारी लगती है रिक्शे की, और हमें 3 मेट्रो भी चेंज करके जानी पड़ी, जिससे हम बहुत ज़्यादा थक गए। और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन इसका सीलमपुर ही पड़ता है, क्योंकि हम जा रहे हैं सीलमपुर मार्केट। मार्केट पहुंचते ही जो सबसे पहली शॉप हमने देखी वो यहाँ थे बच्चों के कपड़े मिल रहे थे। 160 की सेल थी, और जो अंदर की तरफ शॉप में थे उनके डिफरेंट प्राइस थे। और यहाँ पर भैया 100 रुपये की शॉर्ट कुर्ती सेल कर रहे थे, और ये भैया 350 के सूट सेल कर रहे थे। और इस कुर्ती की शॉप से मैंने भी एक कुर्ती पिक की है। देखना ज़रा, मैं ये 7 से बना लूँ, जो अच्छी लगेगी मैं ले लूँगी। कौन सी लोगी कलर तो बताओ। जहाँ से मैंने कुर्ती ली वहीं से ये खाला जान ने अपने लिए प्लाजो लिया है। इसका रेट था 150, वाइट या ब्लैक कोई सा भी। पहले जो बच्चों के कपड़ों की शॉप आई थी वहाँ पे हमें कुछ खास पसंद नहीं आया, क्योंकि हमें मेन ईद फेस्टिवल के लिए कपड़े लेने थे। तो फिर हम थोड़ा और आगे गए, वहाँ 200 की सेल थी। वहाँ भी वैरायटी काफ़ी ठीक ठाक थी, तो हमने सोचा कि एक बार उसको भी देख लेते हैं, चेकआउट कर लेते हैं कि कुछ पसंद आता है या नहीं। तो यहाँ पे गर्ल्स के ज़्यादा वैराइटीज़ थी, बॉयज़ के थोड़े लिमिटेड थे। और दूसरी तरफ इसी के दूसरी साइड में भी सेल लगी हुई थी, वहाँ पर भी बच्चों के कपड़े थे। यहाँ पर भी हमें कुछ खास नहीं पसंद आया था, क्योंकि जैसे हमें चाहिए थे बच्चों के लिए वो चीज़ हमें नहीं मिल रही थी, और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। तो फिर हमने दूसरी साइड जब देखा तो वहाँ पर वैरायटी ज़्यादा अच्छी लगी हमको। जो ये वाले सूट थे 550 का सेट था, ये 3 पीस सूट था बॉयज़ का, और हमें ऐसा ही कुछ चाहिए था। इन भैया के पास 2 वैरायटी थी, एक 350 की सेल और एक 550 की सेल। 350 में ये ड्रेसेस हैं, और 550 में वो 3 पीस सूट वाला है। हमें ये 550 वाली वैरायटी ज़्यादा अच्छी लगी, और इसमें से हमने अपने ऐदू यानी लड्डू के लिए एक ड्रेस ले भी ली है। कोट पैंट और पूरा शर्ट वगैरह, शर्ट या टी शर्ट वाला पूरा सेट है, जो कि काफ़ी अच्छा है। इस शॉप के जस्ट सामने जब मैंने देखा तो यहाँ 150 की ये फुटवेयर्स मिल रहे थे, और ये भी काफ़ी अच्छे थे। बट हमें फुटवेयर्स लेने नहीं थे, तो हमने वहाँ पर ज़्यादा टाइम स्पेंड किया नहीं, सिर्फ देखा और चल दिए और आगे बढ़ते गए, क्योंकि हमें और भी सामान लेना था। यहाँ पर ये पैंट मिल रहे थे, ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की थी। बट इन पैंट का प्राइस भैया ने 150 बताया था। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर हमें मिली थी एक प्लास्टिक के सामान की शॉप, लेकिन उसका प्राइस भैया बहुत अलग अलग बता रहे थे और सही से बता भी नहीं रहे थे। थोड़ा सा आगे जाने पर ये टॉय शॉप थी, जहाँ 60 और 80 रुपीज़ के सॉफ्ट टॉयज़ मिल रहे थे।
और भीड़ में मुझे इधर धक्का लग रहा था, उधर धक्का लग रहा था और मैं हो रही थी थोड़ी सी परेशान। इस शॉप पर गर्ल्स के कपड़े मिल रहे थे जो छोटी छोटी गर्ल्स होती हैं, 10 साल 12 साल तक की बच्चियाँ, और 1-2 पीसेस थे जो 13-14 साल की बच्चियों के भी थे, लेकिन ये 500 रुपये का सेट दे रहे थे, चाहे उसमें स्कर्ट टॉप हो, लहंगा हो, फ्रॉक हो, 500 रुपये का पूरा सेट था वो। फिर हम पहुंच गए थे इस वाली शॉप पर जहां हम पहले भी आ चुके हैं, लास्ट ईयर जब हम आए थे। यहां पर सारा सिलाई से रिलेटेड सामान मिलता है, तो जिनका भी बुटीक वगैरह है ना, उनको यहां पर काफ़ी सारी चीज़ें और रीज़नेबल प्राइस में मिलने वाली हैं, चाहे वो बकरम हो, स्केल हो, या फिर बने हुए जो गले के डिज़ाइंस होते हैं वो हैं, सुई धागे, बहुत सारी चीज़ें यहाँ मिलती हैं। और ये भैया तो बाहर की तरफ बैठे थे और इन्हीं का ना मतलब दूसरी तरफ एक सूट वाले भैया थे और अंदर की तरफ ना लेसेस की पूरी दुकान है, जहाँ से मैंने लास्ट टाइम लेसेस ली थी, काफ़ी अच्छी लेसेस थी। और ये जो सूट वगैरह आप देख रहे हो, इसमें प्रॉपर सूट भी है 550-600 के, और कपड़े के थान भी हैं। और उसके सामने एक ज्वेलरी वाले भैया थे जो 30 रुपीज़ और 50 रुपीज़ के जो ईयरिंग्स हैं वो बेच रहे थे। और उसके बाद मैं आ गई थी इस वाली शॉप पर, जहाँ पर ये 10 रुपये और 20 रुपये के पैकेट में ये पर्ल वगैरह, बीड्स वगैरह मिलते हैं। जिनको क्राफ्ट करने का शौक़ है ना, वो यहाँ से बहुत सामान लेते हैं। बटन्स वगैरह भी हैं यहाँ पर, मैंने इनसे लास्ट टाइम भी सामान लिया था क्राफ्ट का, मोती वगैरह, और इस बार भी मैंने लिए हैं। मैं आपको होल वीडियो बनाऊँगी तो उसमें दिखाऊँगी, आप लोगों को देख के अच्छा लगेगा। और यहाँ से मैंने 100 रुपीज़ का टोटल सामान लिया था, ज़्यादा नहीं लिया था क्योंकि अभी मेरे पास ऑलरेडी पुराना सामान पड़ा है। थोड़ी आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर बैंगल्स मिल रही थी। ये पैकेट के अंदर 6 बैंगल, 4 बैंगल का सेट था, और ये 50 रुपीज़ और 60 रुपीज़ के 2 सेट बने हुए थे। फिर यहाँ पर पेंटें मिल रही थी 150 और 200 की। फिर हम फिर से आ गए थे बच्चों की ड्रेसेस की शॉप पर, क्योंकि मुझे अभी तक अपनी जलेबी के लिए कोई अच्छी ड्रेस नहीं मिली। तो ये जो आप रेड और वाइट में ड्रेस देख रहे हो, हमने ये ड्रेस पसंद की है और यही उतरवा के हम लेकर आए, और ये थी 550 की। भैया सेल में बेच रहे थे 550 का। फिर हमने जलेबी के लिए एक छोटा सा पर्स भी लिया है। ये जो बड़े पर्स हैं इन भैया के पास, ये 150 रुपीज़ के हैं। और यहीं से हमने एक छुटकू सा पर्स लिया है, ये देखिए, इसी का पिस्ता ग्रीन कलर का पर्स लिया है हमने जलेबी के लिए 50 रुपीज़ का। और यहाँ पर फिर ये 80 रुपीज़ की और 100 रुपीज़ की सेल थी, जिसमें कुछ भी मतलब मिक्स आइटम था, लंच बॉक्स, वाटर बॉटल, टॉयज़, डॉल, सब कुछ मिक्सअप था। तो यहाँ से भी ये जो भाभी के हाथ में बोतल है, ये बोतल हमने पिक की है, और क्वालिटी मतलब ठीक है, रेट के अकॉर्डिंग तो काफ़ी रीज़नेबल लगी मुझे, तो भाभी को भी ठीक लगी, तो उन्होंने ये बोतल ले ली वहाँ से। देन उसके बाद फिर ये थोड़ा सा जेंट्स का सामान मिल रहा था, तो यहाँ से भाभी ने लिए थे। ये 100 के 3 थे, और उधर जो बैंगल्स मिल रही हैं वो 50 की 3 जोड़ी हैं। और यहाँ पर ये लेडीज़ पर्स थे 100 और 150 के 2 रेंज थी यहाँ पर। फिर भाभी और हम आ गए थे, ये हमें बेडशीट लेनी थी उस शॉप पे। इनके पास स्टॉल, शॉल, बेडशीट और कुशन कवर और ये सोफ़ा कवर वगैरह थे। और जो बेडशीट थी वो ये 350 और 400 2 रेंज के दे रहे थे, तो हमने 350 वाली 2 बेडशीट ली हैं, डबल बेड वाली। और उसके बाद हम थोड़ा थक गए तो हम आ गए रेस्ट करने। हमें नहीं पता हम कहाँ बैठे हैं, बस हम बैठ गए। ऐसा नहीं थी, नक्शा मुक्ति केंद्र के सामने हम बैठे हैं। वी ऑल आर नशेड़ी, क्या सही जगह बिठाया हमें। रेस्ट करके फिर हम लोग दोबारा चल दिए, क्योंकि अभी तक मुझे अपने टेबल पर डालने के लिए एक अच्छा सा मतलब क्लॉथ नहीं मिला जो मुझे अपने क्राफ्ट के टेबल पर डालना था। तो फिर इस शॉप से मैंने एक क्लॉथ लिया है, ये जो आपको पीछे येलो वाला दिख रहा है ना, ये 180 रुपये मीटर था, तो मुझे ये वाला पसंद आया, और ये ग्रे कलर वाला 200 रुपये मीटर था। और उसके बाद ये पर्स आ गई थी 50 रुपीज़। 50 रुपीज़ की पर्स के भैया आवाज़ लगा रहे थे। कई बार आप लोगों को लगेगा कि मैं वीडियो काफ़ी दूर से बना रही हूँ, क्योंकि प्रॉपर ये मार्केट वीडियो नहीं है, ये पूरा मेरे दिन का व्लॉग है। फिर ये एक शॉप थी जहाँ पे कोट सेट और बाकी सूट मिल रहे थे, मैंने भी यहाँ से 2 कोट सेट लिए हैं। देन यहाँ पर ये चीज़ और मसाले की शॉप थी, जो अक्सर इमली वगैरह खाते हैं, उसकी शॉप थी यहाँ पर 5-10 रुपये की। देन फिर सामान रखने के लिए हमें ज़रूरत पड़ गई एक बैग की, तो एक बैग भाभी ने, एक दीदी ने लिया, मेरी अप्पी जान ने, और ये थे 150 के 2 बैग। और यहाँ खाला जान चप्पल देख रही हैं, यहाँ 50-60 की सेल में चप्पल थी, बट खाला जब देखने गए तो मुझे क्वालिटी अच्छी नहीं लगी, तो फिर वो वापस आ गई थी। और जो मेरी अप्पी जान थी, वो लोग लग गए थे सामान को बैग में रखने में, क्योंकि सामान हाथ में पकड़ने में बहुत दिक्कत होने लगी थी। यहाँ पर उन्होंने ये बताया था, मतलब 12 साल 13 साल तक के बच्चे के लिए पैंट और बास्केट बोलते हैं, समथिंग कुछ बोलते हैं, उसका सेट था। इसके अंदर शर्ट टी शर्ट नहीं थी, उन्होंने कहा था 250 का है, बट जब हमने लिया ऐसे डेली यूज़ के लिए तो 150 का पूरा सेट दे दिया। देन फिर वहाँ थोड़ी दूर पर, ये मैंने बहुत दूर से बनाई है क्योंकि वहाँ मुझे बहुत धक्के लग रहे थे, मैं गिरने को हो रही थी, तो वहाँ पर ये सूट मिल रहे थे और लहंगे वगैरह थे। सूट 500 की सेल थी और लहंगे का प्राइस अलग अलग था, लेकिन सूट की क्वालिटी मतलब लुक वाइज ठीक थी, बट वैसे ज़्यादा अच्छी नहीं थी। और फिर मैं थोड़ी देर पीछे आके बैठ गई, तो यहाँ पर ये स्कार्फ मिल रहे थे। ये जो आप सामने देख रहे हो ये 100 रुपीज़ के हैं, और जहाँ ये लेडीज़ सारी खड़ी हैं यहाँ 30 रुपीज़ के स्कार्फ मिल रहे थे, और स्कार्फ की लेंथ काफ़ी अच्छी है, ये मैं बहुत जल्दी आपको दिखाने वाली हूँ।
फिर मैं यहाँ थक कर बैठ गई क्योंकि मैं थी रोज़े से, और रोज़ा रख के चलते चलते मैं परेशान भी हो रही थी और धक्के भी लग रहे थे। मुझे लगा था कि मैं मार्केट का व्लॉग बहुत अच्छे से बना लूँगी, बट काफ़ी दिक्कत हो रही थी। बट इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में मैं और अच्छा कोशिश करूँगी बनाने की। अगर आप लोगों को मेरी मेहनत थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि आप और ऐसी वीडियो देखना चाहते हो या नहीं। और यहाँ पर एक जगह मिल रहे थे नकाब, तो जो लोग नकाब में बाहर निकलती हैं, जो लड़कियाँ हमारी फैमिलीज़ की, तो उनके लिए यहाँ पे नकाब की बहुत अच्छी वैराइटीज़ थी। प्राइस रेंज अलग अलग थी, भैया ऐसे नहीं बता रहे थे, बट वैरायटी अच्छी थी। फिर हम पीछे की तरफ आए तो अभी हमें एक गली मिली जहाँ पर ये थान वाला कपड़ा मिल रहा था, 60 रुपये मीटर, 70 रुपये मीटर। और वहीं थोड़ी दूर पे मेरी भाभी गई हुई थी जलेबी के लिए डेली उसके कुछ कपड़े देखने। जो ये ग्रीन वाला शटर देख रहे हो उसके नियर बाय में एक शॉप थी यहाँ पर। यहाँ 120 के ना एक लेडीज़ अपने हाथों से कपड़े सिल के बेच रही थी लड़कियों के। फिर हम आ गए अपनी अप्पी और भाभी के लिए सूट ख़रीदने। तो ये एक वो बड़ी सी शॉप है भैया की, यहाँ पे सारा लेडीज़ के मतलब सूट थे, अच्छी अच्छी वैरायटी थी। तो ये जो सूट आप देख रहे हो ये भाभी ने अपने लिए पसंद किया है। और इसी की नियर बाय की जो शॉप थी वहाँ से हमने अपनी अप्पी के लिए सूट लिया था, और सामने लेसेस की दुकान से मैंने लेसेस ली थी। इस वाली शॉप से अप्पी का सूट लिया गया और सामने से लेसेस। और इन भैया के पास वैरायटी काफ़ी अच्छी है, और यहाँ सूट मतलब काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में काफ़ी अच्छी क्वालिटी आपको देखने को मिल जाएगी। फिर हम सब थक गए, मैं तो रोज़े से थी तो भाभी कोल्ड ड्रिंक पीने लगी क्योंकि वो रोज़े से नहीं थी, उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं थी, तो उन्होंने कोल्ड ड्रिंक पी ली। और उसके बाद फिर हम घर को निकल पड़े। अब हम मेट्रो में बैठे हुए हैं, तो स्ट्रगल थोड़ा ज़्यादा करना पड़ा। मुझे लगा था कि मैं कर लूँगी अच्छे से, बट ये मार्केट की वीडियो बनाना इतना आसान भी नहीं होता, तो जो लोग बनाते हैं उन्हें हेड्स ऑफ है। फिर खाला जान चली गई और मैं अप्पी लोगों के साथ थोड़ी सी मस्ती करने लगी मेट्रो में। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं मार्केट की और वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और जब हम घर पहुँचे तो अफ्तारी बनाने का टाइम नहीं था, तो थोड़ी सी ये दाल और शरबत के साथ ही हमने रोज़ा अफ्तार कर लिया। इसलिए मैं आपको आज अफ्तारी की थाली नहीं दिखा पाई हूँ अपनी, तो उसके लिए सॉरी। एंड बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपसे मिलूँगी। अभी फ़िलहाल अपनी आशिया खान को इजाज़त दीजिए और अपना सपोर्ट करना मत भूलिए। मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।